थोड़ा रेस्ट किया होटल में, थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा ही रेस्ट किया था होटल में, और फिर हम निकल गए थे हरम की तरफ। अब उम्रा करना है और उम्रे के बाद अपने एहराम की पाबंदियों से हमें निकलना है। बस यही कोशिश होती है जल्द अज़ जल्द उम्रा हो जाए, ताकि एहराम में कोई ऐसी गलती ना हो जाए जो एहराम की पाबंदियों के ख़िलाफ़ हो। बाहर सफाइयाँ हो रही थी क्योंकि रात हो चुकी है, 2:30 बजे हम निकले हैं यहाँ से। रश यहाँ पे आपको हर वक्त मिलेगा, बिल्कुल नहीं लगता कि रौनक ख़त्म हो गई है। काफ़ी सारी शॉप्स है, वो भी सब खुली हुई हैं, लोगों का आना जाना। इस टाइम पे बहुत रश था हरम में भी। अंदर जाना हो या सहन में हो या कभी भी हो, मक्का में आपको कभी भी सन्नाटा नहीं मिलेगा, हरम में स्पेशली, क्योंकि यहाँ पे 24 घंटे ही उम्रा होता रहता है और सब लोग की कोशिश होती है कि हम जल्द से जल्द अंदर चले जाएं। टाइमिंग्स नोटिस करते हैं कि इस टाइमिंग पे हम जाएंगे तो हमें कम रश मिलेगा, उस टाइमिंग पे जाएंगे तो हमें कम रश मिलेगा। खैर यहाँ पे मोस्टली आपको रास्ते बंद मिलते हैं कि यहाँ से रास्ता क्लोज़ है, वहाँ से रास्ता क्लोज़ है। हम फर्स्ट साइड पे गए तो वहाँ से उन्होंने कहा नहीं दूसरी साइड से जाना है, मतलब थोड़ी सी वॉकिंग पे हम इस साइड से एंटर हुए तो दूसरी साइड से भी लोग अंदर जा ही रहे थे। पता नहीं क्यों हमें यहाँ से भेजा है, कुछ लोग वहाँ से जा रहे हैं। खैर जहाँ से भी जाना है हमें जाना काबे के सामने ही है, हमें बस वहीं तक पहुँचना। और इस टाइम आपकी धड़कन दिल की ऐसी हो रही होती है कि बस जल्द से जल्द हम पहुँच जाएँ। और मेरे बेबी के साथ मेरा ये फ़र्स्ट टाइम था तो मुझे और ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। इतनी दुआएं थी कि बस ना पूछें क्या कंडीशन है। खैर इस यहाँ से मेरी एक एडवाइस है सबके लिए कि नज़रें नीचे रख लें, क्योंकि अगर आप नोटिस करेंगे तो सामने ही आपको काबा नज़र आ जाएगा। ये जो वॉल्स वगैरह हैं इन्हीं के बीच में से काबे की दीवार नज़र आना शुरू हो जाती है। और मैं हमेशा यहाँ से नीचे नज़र करके चलती हूँ, क्योंकि मैं काबे को देख के जो फ़र्स्ट दुआ होती है वो मिस नहीं करना चाहती कभी भी। तो हमेशा यही करें कि स्टार्ट से आप अपनी नज़रें नीचे रखें, ताकि आपकी जब फ़र्स्ट टाइम काबे पर नज़र हो तो वो दुआ आपकी मिस ना हो। मोबाइल इतना ज़्यादा शेक कर रहा है उसके लिए बहुत माज़रत है, क्योंकि भाई आपको पता ही है मेरे पास एक छोटा सा रीज़न है जिस वजह से ये बहुत शेक कर रहा है। इतना तो मैंने वीडियो बनाया, ये तो मुझे बहुत बड़ा स्ट्रगल ही समझ लो। बस फाइनली कुछ ही टाइम में हम अपने काबे के सामने होंगे, और यहाँ से जो आपकी फ़ीलिंग्स है ना, ये तो मैं क्या कोई भी नहीं बता सकता। जो भी उम्र पे आया ना उनसे फ़ीलिंग्स पूछा करें, कोई नहीं बता सकता। यहाँ से भी आप नज़रें नहीं उठाएं, जहाँ पे आपको स्टॉप होना है इस पिलर के पास आके साइड में खड़े हों, स्टॉप हो जाएं और अब नज़र उठा के देखें कि आपको क्या नज़र आता है। अल्लाह की शान, अल्लाह नज़र आता है हमें यहाँ पे। बस यहाँ से हमने अपनी दुआएं की, बहुत सारी दुआ स्टार्ट नहीं किया, और उसके बाद हमने काबे को भी टच किया और फिर हमने अपना उम्रा स्टार्ट कर दिया था। उम्रे में आप देख सकते हैं कितना रश था, बहुत ज़्यादा रश था। तवाफ़ के बाद जब हम सही पे पहुँचे तो यहाँ और ज़्यादा रश था, क्योंकि तवाफ़ जल्दी हो जाते हैं और फिर सब लोग सही पे जमा होते जाते हैं, तो सही में बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। खैर हमारी सही कंप्लीट हो गई थी तो फजर की नमाज़ का टाइम हो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा कंप्लीट हो चुका है और हल्की हल्की सी सुबह होना स्टार्ट हो गई है, और अब हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। हल्की हल्की सी सुबह, कंप्लीट सुबह हो चुकी थी, पर अभी तक हम अपने होटल नहीं पहुँचे। उसका रीज़न ये था कि भाई हम रास्ता भूल गए थे, हम गलत रास्ते पे चले गए थे, बहुत दूर चले गए। फिर वहाँ से हम वापस आए, फिर हमने शुरते से पूछा रास्ता, उनको होटल का नाम बताया, फिर उन्होंने हमें गाइड किया, तो फिर हम सही रास्ते से अपने होटल की तरफ जा रहे थे। और रास्ते में आता है ये कबूतर चौक, जो मक्का में बहुत फेमस है। यहाँ पे आपको ढेरों ढेर कबूतर मिलते हैं, यहाँ खेलने का अलग ही मज़ा होता है। हम यहाँ से चलते चले जा रहे हैं और कबूतर भी हमारे साथ साथ जा रहे हैं। बहुत थक चुके थे, क्योंकि हमारे तो उम्र में इतना ज़्यादा थकान होती है, उसके बाद रास्ता भूल जाना। फाइनली होटल पहुँचे, रेस्ट किया, और अब हम दोबारा होटल से बाहर निकल चुके, क्योंकि हमें जाना था भाई, एक काम से जाना था। तो उसके लिए हमें ज़ोहर के टाइम हमें पिकअप के लिए आ गए थे, और वो हमें मिल नहीं रहे कि हमें कहाँ से पिक करना है उन्हें। हम काफ़ी देर उनका इंतज़ार करते रहे थे, और यहीं पे ज़ोहर की जमात भी स्टार्ट हो गई थी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई नहीं दिखता कि कहाँ पे नमाज़ हो रही है, कहाँ पढ़नी है। रोड पे ही जमात स्टार्ट हो जाती है, रोड पे ही सफ़े हो जाती है। यहाँ तक आपको काबे की जमात की आवाज़ आ रही है, तो आप आराम से नमाज़ पढ़ सकते हैं। हम यहाँ अभी तक वेट ही कर रहे थे, ना नमाज़ पढ़ सकते थे ना हम जा सकते थे। खैर यहाँ पे आपको पिक करने का इसलिए भी इशू हो जाता है कि जमात के टाइम पे, नमाज के टाइम पे यहाँ पे रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, इसलिए उन्हें हमारे तक पहुँचने में काफ़ी टाइम हो रहा था, काफ़ी मुश्किल हो रही थी। खैर हमारे काम ये था कि हमें यहाँ पे गोल्ड परचेज़ करना था, तो हमने यहाँ गोल्ड की शॉप्स पे आए, थोड़ा
बहुत देखी और हमने गोल्ड परचेज़ किया। उसके बाद हम निकल गए थे होटल की तरफ। जाने से पहले हमने थोड़ा खाना वाना खाया। ताजिज पे हम पहुँचे थे। यहाँ पे हमने एक न्यू ताजिज की डील मंगवाई थी जिसमें है ये क्रिस्पी बर्गर और क्रिस्पी रोल। मैं इस तरह से वीडियो बना रही थी पर मेरे भाई ने कहा नहीं भाई ये ऐसे कैसे वीडियो बना रही हो, पूरा खोलो, प्रेजेंटेशन दिखाओ, इसके बाद वीडियो बनाओ। तो अब आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें खोल के एक प्रेजेंटेशन दिखाई है कि इस तरह का ये रोल था, बर्गर था और बहुत मज़े का था। ये रहे जी हमारे नवाब साहब जो कि बहुत मस्ती में चल रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा नींद आ रही है या भूख लग रही है, अलग ही तंग करने में लगे पड़े थे अपने। और अब हम एक ऐसे पॉइंट पे जा रहे हैं जहाँ पे बहुत कम लोग जाते हैं, बहुत कम लोगों को इस पॉइंट का पता है। रास्ता तो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक था क्योंकि रास्ते में था फुल अंधेरा। तो यहाँ पे जो एक प्रोफेशनल ड्राइवर है सिर्फ एक वो ही ड्राइव कर सकते हैं जिनको ये पता हो कि यहाँ किस तरह से ड्राइव करना है, क्योंकि आगे जाते जाएंगे और ज़्यादा अंधेरा होता चला जाएगा। अब आप खुद ही देख लीजिए कितना खौफनाक रास्ता है ये। ऊपर जाते हुए उस पॉइंट पे पहुंचने की एक एक्साइटमेंट भी थी कि मैंने काफ़ी टाइम से नेट पे, इंटरनेट पे, टिकटॉक पे वो वीडियोस देखी थी जहाँ पे ये पॉइंट दिखा रहे हैं। तो अब फाइनली हम भी उस जगह पे जा रहे हैं तो बहुत मज़ा आएगा। यहाँ से आप देख रहे हैं ना, नहीं समझ में आ रहा है आपको यहाँ से क्या व्यू है, ये है वो व्यू। नहीं आ रहा है ना समझ, मैं भी सस्पेंस दिखाऊंगी क्योंकि जितना टाइम मुझे लगा यहाँ आने में आपको भी थोड़ा टाइम दिखाना है ये। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से हम खड़े होके पूरा मक्का देख सकते हैं और सामने ही है हमारे पास हरम। लेकिन खाने का तो यहाँ से नज़र नहीं आता, लेकिन वो पूरा हरम नज़र आ रहा है। इतनी टॉप पे आकर तो यहाँ ठंड भी बहुत थी क्योंकि इस टाइम पे यहाँ पे सर्दी है भी मक्का में। तो यहाँ जितने ऊपर आए उतनी ही ज़्यादा हमें ठंड लग रही थी। और यहाँ पे हमने बहुत सारी पिक्चर्स ली थी क्योंकि पिक्चर्स लिए बहुत अच्छा पॉइंट है ये। खैर अब हम वापस जा रहे हैं। बड़ी ही मुश्किल से हमने यहाँ टाइम स्पेंड किया क्योंकि मेरे साथ था अज़लान, मेरा बच्चा, जिसकी वजह से हमें बहुत मुश्किल हो रही थी। आज ही मैं इसका ब्लैंकेट लेके नहीं निकली थी होटल से और आज ही हम इस पॉइंट पे पहुँचे जहाँ ब्लैंकेट की बहुत शदीद ज़रूरत थी। अब इतनी ठंड में बच्चे को लेके बाहर खड़े नहीं हो सकती। तो एक दफ़ा मैं बाहर थी, बच्चे के साथ भाई अंदर था, फिर मैं वो बाहर, फिर मैं अंदर। हम इस तरह से 1 बाय 1 गाड़ी में बैठते रहे और उतरते रहे। हमने इस पॉइंट को एंजॉय किया। बहुत खूबसूरत पॉइंट है। इस पहाड़ का नाम, इस जगह का नाम है जबल खंदामा। मुझे यहाँ के लोकेशन एग्जैक्ट नहीं मिल सकती क्योंकि एक पहाड़ और बहुत बैक साइड की तरफ से जाने का रास्ता है, तो इसलिए मैं एग्जैक्ट लोकेशन नीचे नहीं दे सकी। लेकिन आप यहाँ के जो रहायशी हैं उनसे बोल सकते हैं कि जबल खंदामा जाना है तो आई थिंक वो आप लोग को ले जा सकते हैं। फाइनली आज का दिन हमारा यहाँ पे एंड होता है और अब हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।